एक और बड़ी खबर के लिए आपको लेकर चलेंगे वॉर रूम ब्रेकिंग न्यूज के लिए। अपर्णा के पास। अपर्णा। बिल्कुल रोमाना, और देखिए जो गुस्सा है लोगों के अंदर, उसी को देखते हुए दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आज पाकिस्तान उच्चायोग के सामने प्रदर्शन का ऐलान किया है एंटी टेरर एक्शन फोरम ने। तो एंटी टेरर एक्शन फोरम ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ प्रोटेस्ट का ऐलान किया गया है और इसी को देखते हुए दिल्ली में जो पाकिस्तान उच्चायोग है उसकी सुरक्षा में इजाफा कर दिया गया है। रोमाना, ओवर टू यू। तो ये बड़ी खबर है, एंटी टेरर एक्शन फोरम जिसने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान उच्चायोग के सामने आज प्रदर्शन करेगा, जिसके बाद यहां पर सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाए गए हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, नीरज राजपूत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नीरज, जहां पर भी भारत में वो एम्बेसीज वाला इलाका है वहां पर वैसे ही सुरक्षा चाक चौबंद रहती है, लेकिन अब जिस तरीके से पाकिस्तान निशाने पर है और पाकिस्तान के खिलाफ हर हिंदुस्तानी के दिल में वो गुस्से की आग धधक रही है, अब तो ये प्रदर्शन का आह्वान भी कर दिया गया है। इसके बाद यहां पर और बेहतर इंतजाम सुरक्षा के किस रूप में किए गए नीरज? बिल्कुल रोमाना, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये डिप्लोमेटिक एनक्लेव में है। पाकिस्तानी जो उच्चायोग है, जो हाई कमीशन है चाणक्यपुरी में, बहुत ही सुरक्षित ये एरिया माना जाता है डिप्लोमेटिक एनक्लेव। यहाँ पर पुलिस की हर एक एम्बेसी के बाहर पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, उनकी अपनी खुद की सिक्योरिटी है। लेकिन क्योंकि देश में गुस्सा है, हालांकि भारत एक जिम्मेदार देश है और हम लोग नहीं चाहते कि डिप्लोमेट्स को किसी तरह का कोई नुकसान पहुँचाया, चाहे भले ही उनके जो मिलिट्री अटैचे हैं या नेवी अटैचे हैं जिनके वो भारत ने पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया है, यानी कि अवांछित व्यक्ति घोषित किया है भारत ने उनके मिलिट्री अटैचे को, क्योंकि यहाँ भारत में रहकर, यहाँ डिप्लोमेटिक एनक्लेव में रहकर वो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। इस सब के बावजूद भी अगर हमारे देश के लोग वहाँ जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, कहीं उग्र ना हो जाए, उसके लिए ही ये सुरक्षा व्यवस्था जो है बढ़ाई गई है, ताकि आप प्रदर्शन करें डेमोक्रेटिकली तरीके से, आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन आप किसी भी तरह का हिंसा या उग्र प्रदर्शन ना करें जिससे कि उनके डिप्लोमेट्स या उनकी हाई कमीशन को किसी भी तरह का कोई नुकसान हो। उसके लिए तैयारियां की गई हैं। बिल्कुल रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष भी इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, भारत जो है वो अपने तरीके से पाकिस्तान को आतंकवाद की जो नीति है उस पर सबक सिखाने के लिए प्रतिबद्ध और उसी दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाता हुआ, जिसके तहत हमने देखा कल सीसीएस की बैठक होती है, 5 बड़े फैसले लिए जाते हैं। उसके बाद देश में कहीं ना कहीं ये उम्मीद भी और ये मांग भी जोर पकड़ती हुई कि साहब इससे आगे बढ़कर सर्जिकल स्ट्राइक भी जरूरी है, पाकिस्तान को एक सही सबक जो है वो सिखाना होगा। लेकिन इस सब के बीच जो देश में नाराजगी और गुस्सा फूट रहा है और पाकिस्तान उच्चायोग के सामने आज जो प्रदर्शन की तैयारी है उसके मद्देनजर सुरक्षा के भी इंतजाम। आशीष जी हाँ, देखिए डिप्लोमेटिकली तो ये ज़रूरी है कि जब इतनी नाराज़गी, इतना गुस्सा है और लोग इस तरह से सड़कों पर उतर करके अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं कि इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है और इसमें सीधे तौर पर रोमाना पाकिस्तान का हाथ है। कल मैं और आप डिस्कस कर रहे थे इस बात को कि किस तरह से भारत सरकार के पास कॉन्क्रीट प्रूफ है कि इसमें पाकिस्तानी सेना इन्वॉल्व थी, किस तरह से वहाँ से स्पॉन्सर्ड तरीके से इस हमले को करवाया गया है। आप ठीक कह रही हैं कि भारत ने जिस तरह के कड़े कदम उठाए हैं डिप्लोमेटिकली, वो अपने आप में संदेश देने के लिए बहुत है कि आने वाले वक्त में भारत और किस तरह के मिलिट्री एक्शन कर सकता है। मैं कल की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस याद करिए जो फॉरेन सेक्रेटरी ने की थी, विक्रम मिस्री साहब ने, उसमें उन्होंने आखिर में कहा था, कल भी मैं इस बात को कह रहा था कि आप इसको हाईलाइट करें। आप ये देखें कि उन्होंने आखिर में बिल्कुल स्पष्ट कहा कि जिस तरह से हम तहव्वुर राणा को वापस अमेरिका से एक्स्ट्राडाइट करके भारत ले आए थे, उसी तरह कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने रिजॉल्व किया है, ये प्रस्ताव पास किया है कि इस हमले के जो भी असल परपेट्रेटर्स हैं उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। तो भारत ने तो बिल्कुल अपनी नीति स्पेल आउट कर दी थी, कल रात में स्पष्ट कह दिया था कि निश्चित तौर पर अभी हम डिप्लोमेटिक कदम ले रहे हैं, आगे चल के जो जरूरी मिलिट्री कदम है वो भी उठाए जाएंगे। इसको पब्लिक डोमेन में नहीं डाला जा सकता रोमाना। ऑब्वियसली जब भारत ये कदम उठाएगा तो दिन खुद चुनेगा, स्ट्रेटजाइज किया जाएगा ताकि वो प्रिसिशन के साथ पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। लेकिन निश्चित तौर पर मैं फिर दोहरा दूं, जिस तरह की बात स्पष्ट तौर पर फॉरेन सेक्रेटरी ने कल कही है, आप ये मान के चलें कि बहुत ज्यादा दिन नहीं लगेंगे भारत को पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की सैन्य कार्रवाई करने में।